Okay, so hello friends, this is me Adhya Joshi and this is going to be my first long video on this channel. तो सबसे पहले what is the topic? Topic is new year, new me and the importance of consistency. तो बहुत सारे questions आए कि मैं इस topic पे क्यों वीडियो बना रही हूँ, ये वीडियो किस बारे में? ओके, तो पता चलेगा इंपॉर्टेंस ऑफ कंसिस्टेंसी एंड मैं साल के इस टाइम पे ये वीडियो क्यों अपलोड कर रही हूँ. ओके, सबसे पहले इसका ही आंसर करता है. आ रहा है नया साल, हम सब लेने वाले हैं बहुत सारे रेजोल्यूशंस, बहुत सारी हम ट्राई करेंगे हम बहुत सारी अच्छी नई हैबिट्स खुद के अंदर इनकलकेट करें. बट कैसा हो पाता है? नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, नहीं उसके आगे कोई भी नहीं बढ़ पाया आज तक. वाई? लेट्स लुक एट आर वाई. लैक ऑफ कंसिस्टेंसी. बट अब ये लैक ऑफ कंसिस्टेंसी आती कहाँ से? हम तो एकदम डिटरमाइंड होता है कि ठीक है मुझे ये करना है. वी आर वेरी एंथुजियास्टिक इन द स्टार्ट, बट फिर हमें क्या हो जाता है? ओके, लेट्स टेक वन एग्जांपल. मैं सोचती हूँ कि मुझे 2026 में एक बुक लिखनी है एंड मुझे वो पब्लिश भी करनी है एंड मुझे बहुत अच्छा एक ऑथर बनना है. तो अब ये स्टार्ट कहाँ से होता है? पहले दिन मैंने उठाया पेन में अच्छे से लिखने लगी. मैंने एक दिन में लिख डाले 5-6 पेजेस. ओके, नेक्स्ट दिन ऐसे करके 10 दिन तक मैं लिख रही हूँ. फिर एक दिन आता है, मैं सोचती ठीक है आज छोड़ देता है. दैट लेट्स डू इट टुमारो. एक वहाँ एटीट्यूड होता है जहाँ पे वी लैक कंसिस्टेंसी एंड हमें लगता है ठीक है एक ही दिन की बात है. नहीं, वो एक दिन की बात नहीं है. वही फिर हमारी हैबिट हमें क्या बनानी थी कि हमें बुक लिखनी है. नहीं, बट अब हमारी हैबिट क्या बनती है? ठीक है ना, कल. ये जो प्रोक्रास्टिनेशन आता है ना, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट हर्डल्स ऑन आर वे टू आर गोल्स. यस. नेक्स्ट चीज, हम जैसे बुक लिखनी है, अगेन उस पर आता है, हमें बुक लिखनी है. एक दिन हम क्या सोचेंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है. तो अब यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी एंड दैट इज़ कि टाइम किसी के पास भी नहीं होता है, बट हमें चीज़ों को टाइम देना पड़ता है. लाइक मेरे पास टाइम नहीं था इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़ फॉर मी. जैसे अगर आपने डेडिकेटेडली कोई चीज़, ठीक है मुझे इस साल ये करना है, मुझे ऑथर बनना है, मुझे अच्छे से एक बुक लिखनी है, अगर आपने वो डिसाइड किया है तो समझो अभी आप कहीं बाहर गए कुछ दोस्तों के साथ, अगर आप 5 मिनट कम खड़े हो गए वहां पर एंड आपके जो 5 मिनट थे वो अपनी बुक का एक पैराग्राफ लिखने में भी निकाला ना, दैट इज योर कंसिस्टेंसी. लाइक इट्स ओके. आई डोंट बिलीव इन कि एक दिन में आपको 10 या 20 पेज लिखने ही पड़ेंगे. नहीं, अगर आप एक पेज एक पैराग्राफ भी लिख रहे हो, दैट इज एवरीथिंग वी नीड. कुछ पेजेस लाइक एंड दैट कुछ इज एवरीथिंग. कुछ टाइम ओके जो आपने 5 मिनट यहाँ से ले लिया एंड 5 मिनट उस चीज में डाल दिया जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी ज्यादा. So yes, prioritize things. Be loyal to yourself, be loyal to your goals, be loyal to your good habits, whatever you want to inculcate. ठीक है, this was one thing. And अगर हम इस बात पे आए ही है तो next thing which I will tell is minimize distractions. If you feel कि okay ये चीज़ मेरे कहीं काम नहीं, अगर आपको ऐसे वाइब आ रही है okay this is not for me, मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन है, भले वो फ़ोन हो, फ्रेंड्स हो, फैमिली हो या जो भी हो, अगर आपको पता है नहीं, जैसे आपने एक साइड आपका गोल है कि पीस ऑफ माइंड में बुक्स रीड करूंगा ये वो, अगर कहीं पे कुछ हो रहा है एंड यू आर जस्ट गेटिंग इन्वॉल्व इन इट, आपको पता है ठीक है यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट. एंड अगर आप इस चीज़ में इन्वॉल्व भी होते हो एंड चलो सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा हो रहा है, देन यू शुड गो अहेड फॉर इट. बट अगर आपके वहां जाने से वैसे भी सिचुएशन में कोई बदलाव नहीं आने वाला है, देन जस्ट डेडिकेट योर दैट टाइम टू अनदर थिंग. Are you getting it what I am saying? So yes, so let's reflect upon the things which we learned in this video. सबसे पहले था stop procrastinating. See, tomorrow never comes. कल कभी भी नहीं आता है एंड जो आता है वो है आज. मतलब अगर मैंने डिसाइड किया मुझे बुक लिखनी है तो आज मैं भले एक पेज एक पैराग्राफ बट मैं लिखूंगी. कल करती हूँ ठीक है, कल लिखते हैं नहीं, दिस एटीट्यूड इज नॉट गोइंग टू वर्क एंड अगेन फिर हम 10-15 1 महीने दिन में भूल जाएंगे हमारा जो गोल भी था एंड अगेन वी आर बैक टू आर ओल्ड सेल्फ, आर ओल्ड रूटीन एंड न्यू ईयर न्यू मी नहीं, न्यू ईयर ओल्ड मी. ठीक है, वही चला. स्टॉप प्रोक्रास्टिनेटिंग. अगर मैंने इस साल डिसाइड किया कि ठीक है मुझे दिन में 2 बार ब्रश करना है, मैं रात को भी ब्रश करके सोऊंगी, अब भले ही मैं आज लेट आया, ये वो थक गई, बाथरूम तक नहीं जाना, नहीं ये सब वर्क नहीं करेगा. आई नो दिस इज वेरी सिली एग्जाम्पल बट इट इज वेरी रियल. ठीक है, अगर मैंने डिसाइड किया मुझे 2 बार ब्रश करना है तो हाँ हम करेंगे 2 बार ब्रश. थर्ड चीज सेकेंड चीज, गिव टाइम टू द थिंग्स विच रियली नीड इट. अगेन टाइम किसी के पास होता नहीं है, हमें चीज़ों को टाइम देना पड़ता है. दोस्तों के पास 5 मिनट कम 15 मिनट खड़ी थी उनके पास,
10 मिनट खड़ी रही एंड 5 मिनट वो लेके मैंने मेरे बुक का एक पैराग्राफ लिखने में डाल दिए. दैट इज मोर वर्थ इट. एंड अगर वो आपके सच्चे दोस्त है, दे विल नेवर गेट ऑफेंडेड. दे विल इंस्टेड वो आपको मोटिवेट करेंगे और वो ऑफेंड कभी भी नहीं होंगे इफ दे रियली लव यू एंड दे आर रियली योर फ्रेंड्स. ओके, सो कंपनी भी अपनी अच्छी रखो. ओके, सो आवर नेक्स्ट थिंग इज दैट मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शंस. अगर आपको पता है ये चीज़ आपके लाइफ के गोल में या जो भी छोटे मोटे गोल हमने डिसाइड किए कि इस साल हमें अचीव करना है, उनमें काम नहीं आने वाले हैं. आपको पता है ये टाइम वेस्ट है. एक साइड हम बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है एंड दूसरे टाइम हम टाइम वेस्ट वाली चीज़ें करते हैं. सो आई डोंट थिंक सो इट्स ऑफ एनी यूज़. अगर एक साइड आप बोलते हो कि आपके पास टाइम नहीं है फॉर राइटिंग दैट बुक एंड दूसरी साइड आप जस्ट स्क्रोलिंग इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब शॉर्ट्स, सो इट्स ऑफ नो यूज़. अगर आपको पता है, ठीक है, आपको खुद को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. आपको वो कोई आके बोल नहीं सकता है. यू जस्ट नीड टू हैव अ सेल्फ रियलाइजेशन कि ठीक है, इफ आई एम वॉचिंग दिस इज अ टाइम वेस्ट. इफ आई एम स्पेंडिंग माई टाइम हेयर, इट्स माई वेस्ट ऑफ टाइम. उस प्रीशियस टाइम में हम कुछ और कर सकते हैं. हम हमारा बुक लिखने वाला गोल है, जो भी छोटी मोटी चीज़ें हमने डिसाइड की कि इस साल हमें करनी है, हम उस पर फोकस कर सकते हैं. सो येस, minimize your distractions. I think these are the few things which we should focus on and we can have a better self. Okay, so that's all for today. So अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी then like, share and subscribe to my channel and see you again with many more videos. And I will also make sure that now I am consistent on this channel and I provide you with very good content in upcoming videos. So yes, thank you so much. Bye bye.